तो जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सिंगापुर जो कंट्री है वो कितना बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा कंट्री है या कितना छोटा कंट्री है। टोटल एरिया पाकिस्तान का जो शहर कराची है उसका टोटल एरिया है 3800 स्क्वायर किलोमीटर और जो सिंगापुर है उसका टोटल एरिया है 762 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि कराची जो शहर है उस मतलब कि तीन मर्तबा इसको डबल ट्रिपल किया जाए तो इतना बड़ा कराची है, जो कि एक सिंगापुर बहुत छोटा सा कंट्री है। और सिंगापुर की पॉपुलेशन जो है वो 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है। इस लिहाज से देखा जाए तो कम है। और अगर दूसरी साइड से देखा जाए का वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इसका पासपोर्ट है और टॉप 3 में सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है वर्ल्ड के टॉप 3 में। तो चल आए आपको बताते हैं कि सिंगापुर में किस किस नस्ल के लोग रहते हैं। चाइनीज़ 65% to 66%, Malaysian 13% to 14% and Tamil 9%। ये लोग रहते हैं सिंगापुर में। तो मेरे भाइयों, अब बात कर लेते हैं वीज़ा की, टिकट की और इन सब चीज़ों की। अच्छा, तो आज है जी 4 अगस्त 2020 मीन्स 2024 अगस्त। सिंगापुर आज के हिसाब के साथ, आज के रेट के साथ, आज की बात के साथ मैं आपके साथ बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। अब ये टॉपिक आ गया है कि जो कि सिंगापुर लोग आना चाहते हैं, जो कि दूसरी कंट्री जाके वर्क करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ भी पर दूसरी कंट्री जाके, तो ये जो वीडियो है ये वाला पार्ट आप लाजमी शेयर कीजिएगा। उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो बाहर आके काम करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे वो मलेशिया, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप के कोई कंट्री है, कोई भी कंट्री है, पर ये उनको आपने लाजमी शेयर करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। आपका कोई भी दोस्त है, आपका कोई भाई है, कोई आपका कज़न है, कोई भी है, उसको आपने ये वीडियो शेयर करनी है। तो बात करते हैं अब सिंगापुर की। सिंगापुर में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, वर्ल्ड का पावरफुल पासपोर्ट है और यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट पे आ जाएंगे तो एयरपोर्ट से पे आपने सिम नहीं लेनी, मोबाइल सिम आपने लेनी है बाहर से सिम, क्योंकि जो मोबाइल सिम एयरपोर्ट से आप लेंगे वो आपको मिलेगी बहुत महंगी मीन्स $6-7 का फ़र्क होगा। अगर आप बाहर से लेंगे तो आपको $5-6 सस्ता मिलेगा, जो कि बाहर की प्राइस है। बाहर जो शॉप है उसकी प्राइस आ जाती है खैर के साथ $15। ठीक है, और जो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगी उसकी प्राइस आ जाती है $25। इतना फ़र्क आ गया $10 का। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं खाने पीने की। तो कल जो आपने जो देखा था कि कल जो रात को जो मैंने जो खाना खाया था वो अरब स्ट्रीट से खाया था, जो कि सिंगापुर में है, जो कि वो खाना जो कि एक्सपेंसिव है। मतलब यहाँ पे सिंगापुर में खाना अगर आप खाते हैं फूड वगैरह तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एशिया का पहले नंबर पे ये एक्सपेंसिव कंट्री है, पूरे एशिया के जितने कंट्री है। और सेकंड पे टॉप 3 में वर्ल्ड कंट्री में इसका नंबर टॉप 3 में आता है मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में। इसका
फूड सब महंगा है, खाना पीना रहना सब कुछ महंगा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ महंगी है। तो बात करते हैं खाने पीने की। कल जो मैंने जो खाना खाया था वो तो खैर 2 बंदों का खाना था, पर मैंने एक बंदे ने खाया क्योंकि भूख ज़्यादा लगी हुई थी। तो बात करते हैं उसके पैसों की, तो वो आ गया था $82 का, $82 का, जो कि सिंगापुरी डॉलर है। तो पाकिस्तानी बने 9,950 रुपये, जिसमें टैक्स डाल के 10,200 रुपये मैंने एक टाइम के खाने के दिए, 10,200। अब बात करते हैं विज़िट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा आपको उस टाइम के ऊपर लगता है जब आपका पाकिस्तान में अच्छा खासा बिज़नेस हो और आप यहाँ पे आके अपना बिज़नेस करें। वो ऐसा होता है कि आपने आके बिज़नेस करना है, आपने फिर शो करना है कि मेरे पास पाकिस्तान में 3 करोड़ रुपए लाजमी आपने सिंगापुर की बैंक में रखने हैं, तो उसके बाद आपके जाके किधर सिंगापुर में बिज़नेस ओपन होगा। सेकंड आ जाता है विज़िट वीज़े पे आप किसी भी एजेंट के पास चले जाना। अगर मुझे पता है इस टाइम के ऊपर जितने भी मेरे भाई सुन रहे होंगे या कोई मेरे चाहने वाले मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मुझे पता है उनके पास या तो बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी, तो या तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर कंप्लीट नहीं होते। तो इससे बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो 3,400 रुपये, जो कि सिंगापुरी फ़ीस है पाकिस्तान की एम्बेसी में आप जमा कराएंगे, 3,400 रुपये फ़ीस है। अगर किसी आप एजेंट से काम कराएंगे, ट्रैवल एजेंसी से किसी से काम कराएंगे, तो वो आपसे लेगा 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या 8,000 रुपये। ठीक है, उसके साथ आपने लेनी होगी होटल बुकिंग, लाजमी लेनी है। और पाकिस्तानी आपकी जेब में जब आप सिंगापुर उतरें तो एयरपोर्ट पे आपसे पूछेंगे कि शो मनी कितनी है। लोग कहते हैं 1 लाख का ज़माना गया, 1 लाख शो मनी नहीं है। अब वो शो मनी है 1.5 लाख से ऊपर होगी तो फिर आपको कबूल करेंगे। 1.5 लाख से ऊपर आपके जेब में शो मनी नहीं है तो आपको नहीं कबूल करेंगे। ठीक है, और बात आ जाती है अब टिकट की कि टिकट कितने का है। टिकट जी पाकिस्तान से रिटर्न टिकट है, जो कि इस्लामाबाद टू सिंगापुर, इस्लामाबाद से सिंगापुर और सिंगापुर से इस्लामाबाद रिटर्न टिकट इसे कहते हैं। आज की तारीख में 1,10,000 का आ रहा है। और अगर कराची टू सिंगापुर और सिंगापुर टू कराची, अगर कराची से आपने सिंगापुर जाना है तो फिर आपने वापस कराची आना है, तो आपका 94,000 मीन 94,000 रुपये का आपको टिकट पड़ रहा है। अब बात करते हैं वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट यहाँ पे होता है 2 सालों का वर्क परमिट। सिंगापुर में होता है 2 सालों का वर्क परमिट, जो कि यहाँ पे जो कंपनी होती है वही देती है। सिंगापुर वर्क परमिट कंपनी इशू करती है, बाकी कोई एजेंट कोई भी नहीं देता। तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगा कि मेरे जितने भाई सुन रहे हैं वो एजेंट से बच के रहें कि सिंगापुर का परमिट किसी एजेंट के पास नहीं होता। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि हाँ मेरे पास है, तो आप पहले उसको बोलो कि ठीक है आप फिर हमें दे दो, जब सारी चीज़ें हो जाए तो फिर हम आपको पैसे दे देंगे। सबसे पहले आप उनसे परमिट लो, चेक करो, उसके बाद फिर पैसे देना। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है मेरी यंग जवान नस्ल के साथ, जो कि 10,000 रुपये दे दो जी बस अभी हो जाएगा काम, 20,000 रुपये दे दो जी अभी हो जाएगा काम। भाईजान ये 10-20 हज़ारों का काम नहीं होता वर्क। तो अगर कोई आपको छोटे से छोटा भी कोई वर्क परमिट देता है तो 5 लाख से स्टार्ट होता है। एक क्लीनिंग का जो कि सफाई का जो परमिट होता है वो भी 5 लाख का है। ठीक है, तो जो लोग आपसे कहते हैं कि जी हाँ बस जी 2 लाख पे काम हो जाता है और 3 लाख पे काम हो जाता है, बस 50,000 रुपये पहले दे दें और 10,000 रुपये बाद में दे दें और ये दे दें वो दे दें, यार इन चक्करों में मत पड़ो। अब जी खैर के साथ जा रहे हैं मलेशिया। पूरी रात में नहीं सोया था, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो में ड्रोन के मेरे शॉट, मेरी वीडियो के शॉट कोई भी अगर आपको पसंद आए हों, प्रोफेशनल टाइप लगे हों, तो लाजमी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और कल बात करेंगे मलेशिया के पासपोर्ट, वीज़ा और वर्क परमिट और एनीथिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।